सो वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो मैटर क्या होता है ये हमें ऑलरेडी पता है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी और डीप हो जाएगी। तो इस चैप्टर में हम खास करके देखने वाले हैं कि हमारे आसपास जो मैटर होते हैं क्या उनको प्योर बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो आपकी मम्मी किचन के लिए कुछ सामान खरीद के लाती होंगी, जैसे मिल्क खरीद के लाती हैं, घी खरीद के लाती हैं। तो कई बार उनके डब्बे पे बॉक्स पे लिखा होता है प्योर घी, प्योर वर्ड पे ध्यान देंगे, प्योर मिल्क। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम देखना चाहेंगे कि क्या ये चीजें वाकई प्योर होती हैं या फिर प्योर नहीं होती है, उनके पीछे की क्या साइंस है। तो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। तो जैसा आपको पता है मैटर तीन टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से टाइप है बताया मुझे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टूडेंट्स आपको यह भी पता है कि कोई भी मैटर जो होता है वो बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स से बना होता है। उन छोटे पार्टिकल्स को एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। जैसे ये पहाड़ है स्टूडेंट्स, इतना बड़ा पहाड़ है लेकिन ये भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है और उनको एटम्स बोलते हैं। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे कि हम उनको नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। जैसे ये मार्कर है, ये भी एक मैटर है, सॉलिड है, ये भी बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल से बना हुआ है। इतने छोटे पार्टिकल से कि हम उसको देख ही नहीं सकते। उनको क्या बोलते हैं? एटम्स। कोई भी जो मैटर होता है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। जैसे ये चेयर ले लिया तो ये भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बोला मैटर तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो क्या डिफरेंस होता है तीनों में? तो सबसे फंडामेंटल डिफरेंस जो होता है कि अगर ये सॉलिड है, ये लिक्विड और ये गैस है, तो ये सब छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। लेकिन इसमें सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है, स्पेसिंग है, बहुत कम होता है। लिक्विड में स्पेसिंग ज्यादा होता है और गैस में स्पेसिंग और भी ज्यादा होता है, मतलब पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। हालांकि और भी डिफरेंसेस होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में, लेकिन वो सारे डिफरेंसेस कहीं ना कहीं इन्हीं डिफरेंसेस के कारण आते हैं और ये सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। राइट स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में मैटर को थोड़ा अलग तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे। इस तरीके से नहीं। मैटर के तीन टाइप होते हैं, वंस अगेन, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट के जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं तो गोल्ड या सिल्वर। कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो वाटर, सॉल्ट। अगर मैं मिक्सचर का एग्जांपल बताऊं तो सॉइल, कोक जो हम पीते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं। और ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, मतलब मैं गोल्ड को एलिमेंट ही क्यों बोल रहा हूं, सॉइल को मैं मिक्सचर ही क्यों बोल रहा हूं, ये सब भी आपको समझ में आएगा। तो एक एक करके अब तीनों को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे समझेंगे एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आयरन। आयरन की बहुत सारी चीजें बनती है। जैसे आयरन की नेल की बात करते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा स्टूडेंट्स की कोई भी चीज जो है बहुत सारे छोटे 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 एटम से बनी होती है, तो वैसे ये नेल भी है, आयरन की नेल भी है, ये भी बहुत सारे छोटे 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 एटम से बनी है, हजारों करोड़ों एटम से बनी है। लेकिन खास बात यह है कि इसमें जितने भी एटम्स हैं वो सब के सब बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। जितने भी एटम से बना हुआ है सब बिल्कुल एक दूसरे के परफेक्टली आइडेंटिकल है स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है आपको? जैसे एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं एक और एलिमेंट का, तो अल्युमिनियम। तो अल्युमिनियम की बहुत सारी चीजें बनती है। जैसे अल्युमिनियम का चेयर है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत सारे एटम से बना होगा, करोड़ों एटम से बना होगा। लेकिन वंस अगेन ये सारे एटम्स एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। ये एटम्स नेल के एटम से अलग होंगे, आयरन के एटम से अलग होंगे। अल्युमिनियम के एटम्स अलग टाइप के होंगे, आयरन के एटम्स अलग टाइप के होंगे। लेकिन अल्युमिनियम के सारे एटम्स एक टाइप के होंगे, आयरन के सारे एटम्स एक टाइप के होंगे। वैसे अगर हम बात करें कॉपर की, कॉपर की बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कॉपर के वायर्स भी बनते हैं। तो ये एक एलिमेंट है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे एटम से बना हुआ है और ये सारे एटम्स बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। हालांकि ये एटम से अलग होंगे या फिर इस एटम से भी अलग होंगे। जैसे गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो ये भी बहुत सारे एटम से बने हुए हैं। लेकिन गोल्ड के सारे एटम्स एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, सिल्वर के सारे एटम्स एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। समझ में आ रही है आपको बात? तो एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत सारे एटम से तो बने होते हैं लेकिन वो सारे एटम्स एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हो बात को? जैसे कुछ और एग्जांपल्स में लेके देता हूं आपको। कार्बन। तो स्टूडेंट्स पेंसिल की जो लीड होती है ना, ये ब्लैक पार्ट, ये बेसिकली कार्बन है। तो ये भी एक एलिमेंट होता है। तो ये जो है ये भी बहुत सारे एटम से बना हुआ है, लेकिन वो सारे एटम्स एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल है और वो एटम्स इन सारे एटम से अलग होंगे। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिया एलिमेंट्स का, ये सारे सॉलिड्स थे। कुछ लिक्विड और गैसेस के एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं मरकरी की। तो मरकरी क्या होता है? थर्मोमीटर अगर टूट जाए तो उसके अंदर से एक शाइनी टाइप की लिक्विड निकलती है
जो कि मरकरी कहलाती है। लेकिन आपको जानबूझ के थर्मोमीटर तोड़ के ये लिक्विड नहीं निकालना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लिक्विड पॉइजनस हो सकती है, आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। बट एनीवेज दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। ये जो लिक्विड है ये बहुत सारे एटम से बनी हुई है और सारे एटम्स आपस में बिल्कुल ही आइडेंटिकल होते हैं, और ये जो एटम्स हैं ये बाकी सारे एटम से अलग हैं। तो जैसा बाकी एलिमेंट्स के साथ था वैसे इसके साथ भी है कि ये बहुत सारे एटम से बना हुआ है और सारे एटम्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। जैसे मैं अब कुछ गैसेस का एग्जांपल लूं तो ऑक्सीजन, जैसे ये जो लेडी है ये बहुत बीमार है तो इसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। आपको पता है ऑक्सीजन हम इनहेल भी करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस है, ये भी एक एलिमेंट का एग्जांपल है। ऑक्सीजन में बहुत सारे एटम से बना हुआ है और सारे एटम्स बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, लेकिन बाकी सारे एटम से अलग है। वैसे अगर हम बात करें एक और गैस की, नियॉन, जैसे स्टूडेंट्स इस टाइप के आपने लाइटिंग्स देखी होंगी रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स के बाहर रात में, तो ये जो लाइटिंग्स है वो कैसे जलती है, ये जो पाइप्स होती है ना स्टूडेंट्स, इसके अंदर गैस होती है, नियॉन गैस होती है, उसके कारण ये लाइटिंग निकलती है। उसके डिटेल में हालांकि नहीं जाएंगे। तो ये जो गैस ये बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है और सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। तो ये एलिमेंट्स की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ऑल द एटम्स इन एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। जैसे कंपाउंड्स की बात करेंगे तो आपको कहानी और भी अच्छे से समझ में आएगी। कंपाउंड्स, तो जैसे कंपाउंड का एक एग्जांपल है वाटर, तो ये भी बहुत सारे एटम से बना हुआ है, लेकिन इसमें सारे एटम्स आइडेंटिकल नहीं है, इसमें अलग अलग टाइप के एटम्स हो सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कंपाउंड। जैसे और एग्जांपल्स मैं आपको दूं तो सैंड, तो सैंड ही बहुत सारे एटम से बना हुआ है। हालांकि स्टूडेंट्स सैंड के एक ग्रेन को आप एटम ना समझे, सैंड के एक ग्रेन को कभी भी आप एटम ना समझे। एटम बहुत ही छोटा होता है, एक ग्रेन में, सैंड के एक ग्रेन में हजारों एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एनीवेज सैंड में बहुत सारे एटम्स हैं और वो सारे एटम्स एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग टाइप के एटम्स हो सकते हैं, इसलिए इसको कंपाउंड बोला जा रहा है। जैसे और एग्जांपल अगर हम लें तो शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, चॉक हो गया, तो ये सब भी कंपाउंड्स हैं। मतलब चॉक कंपाउंड है, मतलब ये भी बहुत सारे एटम्स से तो बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर के सारे एटम्स आइडेंटिकल नहीं होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे। शुगर और सॉल्ट, इनको भी अगर हम कंपाउंड्स बोल रहे हैं तो मतलब इनके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे, सब आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। जैसे और डिटेल में समझने के लिए वाटर का ये एग्जांपल लेते हैं तो आपको बड़ी अच्छे से कहानी समझ में आएगी ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की। और बहुत ध्यान से आप देखेंगे स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत डीप नॉलेज है केमिस्ट्री की, जिससे आपको इस चैप्टर में नहीं, इस क्लास में नहीं, आगे भी बहुत फायदा मिलने वाला है। और बुक्स में ये चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की गई होती है। तो बात करते हैं वाटर की और डिटेल में। तो वाटर को डीपली समझने के लिए पहले थोड़ी सी बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और आपको पता है ये एक गैस है। अच्छा, अब ये एक एलिमेंट है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे सब आइडेंटिकल होंगे इस टाइप से, सही है। वैसे ही स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की तरह एक और एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। ये भी गैस फॉर्म में पाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। इसके बारे में बहुत डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे कभी ना कभी। तो क्योंकि ये भी एलिमेंट बोला जा रहा है, मतलब इसके अंदर भी सारे एटम्स कैसे होंगे, आप समझ रहे होंगे, सारे एटम्स इसके अंदर भी आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि इसको भी एलिमेंट बोल रहे हैं। अब देखो बात करते हैं वाटर की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड, ठीक है। तो क्योंकि कंपाउंड बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके अंदर सारे एटम्स आइडेंटिकल नहीं होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे। तो होता क्या है कि वाटर के अंदर कुछ एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं और कुछ एटम्स ऑक्सीजन के होते हैं। तो कुछ एटम्स इसके हैं और कुछ एटम्स इसके हैं, तो मतलब सारे एटम्स एक जैसे नहीं हुए ना, और सारे एटम्स एक जैसे नहीं हुए मतलब इसको क्या बोल दिया हमने, कंपाउंड। समझ में आई बात आपको स्टूडेंट्स? अच्छा, अगर इसको और डिटेल में समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, तो इसको और डीपली एनालाइज करना चाहिए हमें। अगर हम वाटर को डीपली एनालाइज करेंगे तो हमें वाटर के अंदर बहुत सारे ऐसे क्लस्टर्स मिलेंगे। वाटर के अंदर इस टाइप से बहुत सारे क्लस्टर्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। उसमें से किसी एक ग्रुप को जूम करके अगर देखा जाए तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या आप समझ पा रहे हैं क्या है ये? आपको इसमें 3 एटम्स दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप उसको रिलेट कर पा रहे होंगे तो इसमें 2 एटम जो है वो हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम जो है वो ऑक्सीजन का है। ऐसा लग रहा है ना आपको स्टूडेंट्स? ठीक। तो वाटर के अंदर ऐसा ही कुछ होता है कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं, हर ग्रुप में कुछ इस टाइप की चीज होती है। मतलब 2 एटम हाइड्रोजन के होते हैं और 1 ऑक्सीजन का होता है। समझ में आ गई आपको बात? और ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है मॉलिक्यूल। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर। और एक चीज और आपको बता दूं मैं कि इस मॉलिक्यूल में ये जो 3 एटम आपको दिखाई दे रहे हैं उनको अलग करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल जुड़े हुए टाइप होते हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता आसानी से। तो अब देखिए ऐसा कुछ होता है, एक कंपाउंड जो होता है वो
अलग अलग एलिमेंट के एटम से ही बना होता है। एक कंपाउंड जो है वो अलग अलग एलिमेंट के एटम से ही बना होता है, और वो जो एटम्स होते हैं वो आपस में फ्यूज करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल उस कंपाउंड में होते हैं। और थोड़ी सी बात हम यहां पे करेंगे, बट उससे पहले जो पढ़ा है वो थोड़ा लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एटम्स फ्रॉम 2 और मोर एलिमेंट्स। जैसा कि यहां पे हमने देखा वाटर 2 एलिमेंट के एटम से बना हुआ है, 3 या उससे ज्यादा एलिमेंट के एटम से ही बना हो सकता है कोई और कंपाउंड, जैसा कि हम आगे देखेंगे। सेकेंड पॉइंट, इन ए कंपाउंड एटम्स फॉर्म अ ग्रुप कॉल्ड मॉलिक्यूल, जैसा कि मैंने आपको बताया। थर्ड पॉइंट, देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स इन अ कंपाउंड, जैसा कि हमने देखा। फोर्थ पॉइंट, एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर, जैसा मैंने आपको बताया।